हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर के पेज नंबर 95 के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पता है हमें, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ह्यूमंस क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये डिफ्यूज़न फुलफिल नहीं कर पाता, इनसफिशिएंट मेथड बन जाती है डिफ्यूज़न। तो इसका रीज़न बताना है कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो क्यों नहीं कर पाता। तो इसका रीज़न क्या होगा, Human beings are multicellular organism having a complex body structure। Human being क्या है, तो multicellular organism है। क्वेश्चन में हमें बता के रखा है और हमें भी पता है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है ह्यूमन बींग का, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारे सेल्स से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मीट बाय डिफ्यूजन बिकॉज, इसके रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और हमारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है बहुत सारे सेल्स से बनी है, तो हर एक जो सेल है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकता। थोड़े बहुत तो सेल्स रहेंगे बट सभी के सभी नहीं रह सकते, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना है तो कंप्लीट बॉडी इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, तो डिफ्यूज़न से इनका काम चल जाता है। बट हमारे सेल्स, सभी के सभी सेल्स जो है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं हमारे बॉडी में। टिश्यूज़ क्या होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं ना तो इन्हें बोलते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठा हो जाते तो ये बन जाते ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स है, जो क्या करते हैं फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अब आंसर लिखेंगे कैसे, अब देखो इसके रीज़न दो है कि पहला डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सेकंड में हम लिखेंगे इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट एज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी के सभी जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहते आउटसाइड इन्वायरमेंट के, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं, वैसा नहीं होता। देयरफॉर इन ह्यूमन बींग्स देयर आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं दैट हेल्प टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जिनसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करें कि जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ जो है वो अलाइव है, मतलब जिंदा है। ओके, इसका आंसर कैसे करेंगे, वॉकिंग, ब्रीथिंग। कोई पर्सन चल रहा है, पर्सन क्या, हम किसी भी एनिमल को बोल सकते हैं ना, जैसे कैट, डॉग, कोई भी एनिमल वॉकिंग कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है एंड अदर विजिबल चेंजेस। विजिबल मतलब हम देख पाते कि भाई इसमें ये चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है मतलब वो जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, एनिमल है, वो जिंदा है। कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज़ अलाइव और डेड। तो मतलब क्या, वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस, ये सब कुछ हो रहा है तो हम बोलेंगे कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज़ अलाइव और डेड। तो इनसे हम बता सकते हैं कि कोई पर्सन अलाइव है, जिंदा है या मर गया है। हाउएवर सम लिविंग थिंग्स विल हैव चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल टू आवर आइज़। लेकिन कुछ लिविंग थिंग ऐसे भी चेंजेस होते हैं उनमें जो हम आंखों से नहीं देख पाते। तो फिर कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करें, मतलब ऐसे है लिविंग थिंग्स कि जिनमें मतलब कुछ तो हो रहा है, वो जिंदा है बट हमें वो दिखता नहीं है। अब दिख नहीं रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि वो जिंदा है या नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हेंस द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इज़ अ फंडामेंटल क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। यही तो पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें देखना है कि बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही है। तो यही फंडामेंटल क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन जिंदा है या नहीं है।
ठीक हो गया। और चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस ही है। अगर ये चल रही है तो पर्टिकुलर पर्सन, कोई चीज़ क्या है, जिंदा है। तो यही होता है फंडामेंटल क्राइटेरिया कि हम डिसाइड कर सके कि कोई पर्सन जिंदा है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म ऐसे कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज़ करता है वो हमें बताना है। ओके, तो इसका आंसर कैसे करेंगे। ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर देयर नीड। ये तो बात है, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते इन्वायरमेंट के, जितने भी उनकी नीड्स होती है ना, इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहते हैं। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म वैरीज विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो रॉ मटेरियल लगते हैं ये उस पर्टिकुलर पर्सन बोल सकते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे। एंड इट्स इन्वायरमेंट पे भी वेरियस आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस आर एज फॉलोज। अब देखते हैं कि मतलब जो कॉमन है रॉ मटेरियल जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कौन से। तो पहला देखते हैं, फूड लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल। अब देखो ये आउटसाइड क्या हो गए, रॉ मटेरियल कौन से, फूड, जैसे कि प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ये क्या है, एज अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल। अगर हम लोग ये खा लेते तो क्या होता है, फूड खाने से तो एनर्जी मिलती है ना, तो एनर्जी एंड मटेरियल्स। ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। अब खाना तो खा लिया, ऐसा नहीं है कि खाना खाया एनर्जी मिल गई, नहीं, अगर बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है तभी ब्रेक डाउन होगा खाने का और इनसे बनेगी फिर एनर्जी। तो एनर्जी बनने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, जो कि हम क्या करते, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक आउटसाइड रॉ मटेरियल है, इसे भी बॉडी के अंदर लेना पड़ता है, तब जाकर जो हमने खाना खाया उसका कोई फ़ायदा होता है ना। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल वाटर। वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाया अब उसका डाइजेशन करवाना है, सो वाटर ज़रूरी है। एंड अदर फंक्शन इनसाइड द बॉडी, और डाइजेशन के अलावा और भी फंक्शन होते हैं जिनमें वाटर क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब यहाँ पे हमें वो प्रोसेसेस बतानी है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी होती है। तो ये होती है रेस्पिरेशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन कौन से प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी है हमें हमारी लाइफ मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 95 पेज नंबर के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।